Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक और नई स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्डोर, और ये भी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी है, बट अगर आप प्रैक्टिकली इसको यूज करना चाहें तो रिटेलर्स भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आर्बिट्रेजर के लिए है। तो यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी थी बेसिकली बटरफ्लाई का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। बटरफ्लाई का ये एक मॉडिफिकेशन है। अब ये भी हम सेम जैसे हमने लॉन्ग कॉर बटरफ्लाई, शॉर्ट कॉर बटरफ्लाई, लॉन्ग फुट बटरफ्लाई, शॉर्ट फुट बटरफ्लाई, ठीक है, 4 यानी कि 6 टाइप की है। सेम 6 टाइप की स्ट्रेटेजी कॉन्डोर में भी बनती है। क्या है कॉन्डोर? सो कॉन्डोर में क्या है आप देख लें इसको। तो बेसिकली वैसे तो इसे आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ये क्या है? एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी है, बट अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो रिटेलर या ट्रेडर भी इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, लेकिन बेसिकली इसको आर्बिट्रेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये भी एक 4 लेग स्ट्रेटजी। क्या है? 4 लेग ये एक स्ट्रेटजी है और रेंज बाउंड मार्केट में यूज होने वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि आर्बिट्रेजर हमेशा लो वोलेटाइल या रेंज बाउंड मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा दिस स्ट्रेटजी सुटेबल फॉर इन ए रेंज बाउंड मार्केट। तो एक रेंज बाउंड मार्केट में यूज होने वाली स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या है, आपको 4 कॉल्स का हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा और अलग अलग स्ट्राइक्स पे बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि एक होगा आपका 2 मिडिल के स्ट्राइक होंगे, ठीक है, 2, और 2 आपका क्या होगा, एक हायर स्ट्राइक होगा और एक लोअर स्ट्राइक होगा। सो सपोज सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर स्ट्राइक। लोअर स्ट्राइक मीन्स इन द मनी, या कहें इसको डीप इन द मनी। एक डीप आईटीएम कॉल को बाई करेंगे और फिर एक आईटीएम कॉल को सेल करेंगे, फिर एक ओटीएम कॉल को सेल करेंगे और डीप ओटीएम कॉल को बाई करेंगे। मीन्स 2 कॉल्स को बाई करेंगे, 2 कॉल्स को यहाँ पे सेल करेंगे, और ये रेंज बाउंड मार्केट में काम करेगी ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से रेंज बाउंड। ठीक है, इसको किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था क्या है, तो इसमें क्या है, 1 आईटीएम यानी कि जो लोअर स्ट्राइक है उसको बाई करेंगे, सेलिंग 1 आईटीएम, ये कौन सा होगा, ये लोअर मिडिल स्ट्राइक होगा। सेलिंग 1 ओटीएम हायर मिडिल स्ट्राइक एंड बाइंग 1 ओटीएम, ये आपका हायर स्ट्राइक हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी। तो यानी कि ये भी हमारी क्या है, नेट प्रीमियम पेड स्ट्रेटजी। इसमें जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, और जो हम स्प्रेड बनाएंगे तो इसका एक एडवांटेज ये होता है, क्योंकि बटरफ्लाई में जो मेन प्रॉफिट आता है, बटरफ्लाई में मैक्सिमम प्रॉफिट कब आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पे आता है, बटरफ्लाई में मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पे आता है, कहाँ पर रेंज में क्लोजिंग हो, किस लेवल पे होगी, एटीएम। तो यानी कि बटरफ्लाई में मैक्सिमम प्रॉफिट तब आता है जब एक्सपायरी पे क्लोजिंग एटीएम के आसपास हो। अब ऐसा तो है नहीं है कि एटीएम पे ही होगी क्लोजिंग, ये तो कोई इतना एग्जैक्ट या एजम्पशन तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो हमें एक रेंज चाहिए, अब क्या चाहिए, एजम्पशन करने के लिए। तो वो रेंज हमें यहाँ पे कॉन्डोर में मिल जाती है, आयरन कॉन्डोर के अंदर। अब इसमें भी हमें कितने पॉइंट की ये स्ट्रेटजी बनानी है वो हम प्लान कर सकते हैं। कितने की, 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम निफ्टी में बना रहे हैं, ठीक है, तो निफ्टी में हम 100 पॉइंट का कॉन्डोर बना सकते हैं वीकली के हिसाब से। ठीक है, 100 पॉइंट का, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। अब क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, मंथली एक्सपायरी है, उसमें तो वीकली एक्सपायरी होती नहीं है। तो वहाँ पे हम जो कॉन्डोर बनाएंगे वो या तो 500 पॉइंट का होगा या फिर 1000 पॉइंट का होगा। 500 पॉइंट, 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट का आपका कॉन्डोर बनेगा। तो ये हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, पूरी स्ट्रेटजी क्या है। लॉन्ग कॉल इसको कब यूज करते हैं, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट। और ये क्या है, एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी भी है, जैसे मैंने देखा था, लो रेंज बाउंड और लो वॉलेटाइल। अब इसमें स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, बाय 1 लोअर स्ट्राइक मींस सेल 1 लोअर मिडिल, तो ये हमारी होगी डीप ITM, ठीक है, और ये हो जाएगी ITM। फिर होगी सेल 1 हायर मिडिल, ठीक है, ये आपकी होगी OTM कॉल। फिर होगी बाय 1 हायर स्ट्राइक, ठीक है, ये होगी आपकी डीप OTM कॉल। तो ये आपकी स्ट्रेटजी बनेगी, ये 4 लेग की। 4 हमें कॉल को 2 कॉल बाय करनी है, 2 कॉल सेंड करनी है, ठीक है। सबसे लोअर वाली, सबसे हायर वाली बाय करेंगे और 2 मिडिल वाली क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। अब हम इसमें स्ट्राइक्स को क्या हम रखें, तो वो हम एक बार लाइव मार्केट से देख लेते हैं। सो ये आपकी क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है आपका, ये लिमिटेड रहेगा, ये रहेगा स्प्रेड माइनस रिस्क आपका रहेगा लिमिटेड, ये होगा नेट प्रीमियम। और जैसे कि वहाँ पे देख रहे थे, इसमें भी 2 ब्रेक इवन होंगे, एक लोअर और एक अपर। तो पहले हम देख लेते हैं, प्रीमियम चेक कर लेते हैं। सो हम चलते हैं कहाँ पर, ऑप्शन चेन ओपन करते हैं निफ्टी की। देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी का क्या है, ये निफ्टी का स्पॉट है, क्या है ये निफ्टी का क्या है, ये तो निफ्टी का है। ये हमारा क्या होगा, ATM हो गया, क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या है 23,500 का स्ट्राइक क्या हो गया, ATM हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं 100 पॉइंट का कॉन्टोर, क्या है 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का कॉन्टोर कैसे बनेगा, 100 पॉइंट नीचे जाएंगे, 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर 100 पॉइंट और ऊपर जाएंगे और फिर 100 पॉइंट और नीचे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 2 स्ट्राइक मिलेंगे, एक मिलेगा ये और एक मिलेगा ये तो लोअर में मिलेंगे। तो इसे कहेंगे लोअर मिडिल और ये हो गया लोअर। सेम अप जाएंगे, ये होगा हायर मिडिल और ये हो गया हायर। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा ATM हो गया। इससे कम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम स्प्रेड डिसाइड करेंगे करंट लेवल से। तो जो करंट लेवल है मान लो 23,500 का है, तो उससे 100 पॉइंट ऊपर क्या हो गया, ये हमारा हायर मिडिल हो गया, और उससे भी 100 पॉइंट ऊपर गया वो हायर हो गया। इससे 100 पॉइंट नीचे क्या हो गया, लोअर मिडिल हो गया, और उससे भी 100 पॉइंट नीचे क्या हो गया, वो लोअर स्ट्राइक हो गया। तो ये आपका ITM हो गया, डीप ITM हो गया, ये ITM हो गया, ठीक है, ये OTM हो गया और ये डीप OTM हो गया। तो इसमें मीनिंग क्या है, ये और एक ये और, तो ये हमारा बन रहा है 100 पॉइंट का कॉन्टोर, क्या है 100 पॉइंट का कॉन्टोर। क्योंकि 100 पॉइंट का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने स्ट्राइक के हर स्ट्राइक के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा है, स्प्रेड रखा है गैप। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे कि हमने देखा था, ये वाली और ये वाली 2 हम बाई करेंगे, ठीक है, सबसे लोअर वाली बाई करेंगे और सबसे हायर वाली बाई करेंगे। 2 जो मिडिल के स्ट्राइक हैं ये दोनों, इनको सेल करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। अब देखेंगे कि जान लो इसका प्रीमियम आ रहा है, सपोज करो 283, इसका प्रीमियम है
8 सबसे लोअर वाला, और हायर वाले का है सपोज 54, तो ये तो हमें पे करना है दोनों का मिला के। सो 283 प्लस 54, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे चले, तो ये क्या है, तो ये हमने लोअर मिडिल दिया है, इसका प्रीमियम क्या था, ये है 253। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और इसका क्या है, हायर वाला, ये है 54, क्योंकि हमने स्ट्राइक्स क्या लिया है, इसका स्ट्राइक लिया है 23,300, ठीक है, इसका ये प्रीमियम है, और इसका प्रीमियम ये हमने स्ट्राइक लिया है 23,700। अब मिडिल का क्या है स्ट्राइक, ये 2 है, तो ये स्ट्राइक है 23,400 और ये है 23,600। अब इसका भी प्रीमियम चेक कर लेते हैं क्या है। अब 23,400 का प्रीमियम है 205 राउंड फिगर में, और ये तो हमने ले लिया था, अच्छा ये 253 नहीं 283 था, हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ये 283 है, 283 और ये था 54। अब ये है 400 का है 205 और 600 का है 89, ठीक है, इसका है 205 और इसका है 89। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क हमारा है नेट प्रीमियम पेड, रिस्क क्या है हमारा, नेट प्रीमियम पेड। अब नेट प्रीमियम पेड में क्या है, टोटल प्रीमियम हमने कितना पे किया है 283 और 54, कितना हुआ है जी 330 हमने 337 रिसीव कितना किया है हमने 205 और 89 294। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में 43। अब ये हमारा मैक्सिमम क्या है, लॉस है, क्या है मैक्सिमम लॉस कितना है हमारा 43। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, स्प्रेड हमने कितना रखा है 100 पॉइंट का, 100 माइनस 43 यानी कि 57, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट हमें कब और कैसे होगा, अब हमने कितने स्ट्राइक्स लिए, 23,300, 23,400, 23,500, 23,600 और 23,700। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,400 पर हो, 23,500 पर हो, ठीक है, या फिर 23,000 क्या हो 600 पर हो, 53 क्या है ये मैक्सिमम, 57 क्या है ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्या रहेगा, यहाँ क्लोजिंग हो तब भी 57 का प्रॉफिट होगा, इस पे हो तब भी 57 का प्रॉफिट है, इस पे हो तब भी 57 का प्रॉफिट है। अब इसमें ब्रेक इवन क्या बनेगा, एक अपर और एक लोअर ब्रेक इवन होगा, ठीक है, ये ऐसे लोअर या इसको अपर मान लीजिए। टोटल प्रीमियम हमने कितना पे किया 43, लोअर वाले में इस प्रीमियम को ऐड करेंगे, हायर वाले में से लेस करेंगे,
तो इसके 2 ब्रेक इवन होंगे। क्या है, अब ये 2 ब्रेक इवन क्या हो जाएंगे, अपर ब्रेक इवन कैसे निकलेंगे, 23,700 माइनस 43, क्या हो गया ये 23,657। ये क्या है, ये इसका अपर ब्रेक इवन है। लोअर ब्रेक इवन क्या है इसका, 23,300 प्लस 43, 23,343। ये क्या है इसका, ये इसका अपर ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन है। मीन्स इसके नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है, तब लॉस क्या होगा 43 का। इसके ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, कितना लॉस होगा 43 का। अगर इस रेंज में रहेगी मार्केट, क्या है, और अगर ये रेंज ब्रेक होगी, इसके नीचे कितना भी जाए इसके ऊपर लॉस वही रहेगा, क्या रहेगा 43 का ही रहेगा। तो ये 43 का जो एक्चुअल लॉस होगा वो 300 या 700 पे पहुंचेगी मार्केट तब होगा। और ये मैक्सिमम लॉस है, क्या है, ये मैक्सिमम लॉस है, ये आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा इसमें। तो ये आपकी क्या है, आयरन कॉरिडोर। अगर आपको क्या चाहिए, रेंज और बड़ी करनी है, और बड़ी रेंज, ये रेंज कितनी होगी आपकी निफ्टी की, और वीकली है, अब वीक भी छोटा ही है, क्या है इसमें मंडे की तो छुट्टी है, इससे 3 दिन बाकी है, क्या है, अब हमें रेंज मिल गई 700 से लेकर 300 पॉइंट की, यानी कि निफ्टी की 400 पॉइंट की रेंज है। होने को तो एक दिन में ही कई बार बड़ी मूवमेंट हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि मूवमेंट नहीं होगी तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। लेकिन अगर किसी रीजन से, और ये भी पूरा जो 43 का लॉस है ये एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पूरा लॉस आपको से ट्यूसडे को हो जाएगा या वेडनेसडे को, थर्सडे को भी 3.5 के आसपास जाके होगा, एक साथ भी नहीं होगा, वो थोड़ी धीरे धीरे होगा, वो भी अगर आपकी एजम्पशन फेल हो जाती है। बाकी 50 सेम प्रॉफिट के लिए 57 का पूरा प्रॉफिट तो आपको लास्ट में ही आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट आ रहा है 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, तो आप बीच में क्लोज कर दो अपनी स्ट्रेटेजी को, कभी भी क्लोज कर दो, पोजीशन को रिवर्स कर दो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और मान लो इंट्राडे में बनाना चाहते हो, क्या है, अगर ये स्ट्रेटेजी आप डे ट्रेडिंग में बनाना चाहते हो, आप 50 पॉइंट का काउंटर बना सकते हैं। 50 पॉइंट का काउंटर कैसे बनेगा, 50 पॉइंट का काउंटर, ठीक है। मान लो ये निफ्टी का क्या है, ये हमने मिड ले लिया, तो 50 पॉइंट ये हो गया। अब हम एक स्ट्राइक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, फिर एक स्ट्राइक ये लेंगे और एक ये लेंगे, तो हमें 4 स्ट्राइक लेनी है। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, फिर एक ये होगी, और फिर एक ये होगी। ये हमारा 50 पॉइंट का काउंटर बन जाएगा। मान लो इंट्राडे में बना रहे हो, इसमें आप देख सकते हो इनके प्रीमियम्स कितने कितने हैं, ठीक है। अगर हम प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम है, तो ये हमें ये भी पे करना है और ये भी पे करना है। सो 205 और 89, 205 प्लस 89 कितना हुआ, 205 प्लस 89, ये हमें पे करना है। 205 प्लस 89 294 हो गया। 294 हमने पे किया। रिसीव कितना हो रहा है हमें, 171 और 113, 171 और 113, 171 एंड 113, आई थिंक 84 हो गया, कितना हो गया 171 और 113, 284 हो गया ना, कितना हो गया 284। पे किया हमने कितना 294, रिसीव किया 284, तो हमारी पॉकेट से अब गए 10 रुपये। अब हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है 10 रुपये, यानी कि 750 रुपये का। अब प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं मैक्सिमम, 40 × 75, 40 रुपये के, यानी कि करीब 3,000 रुपये के आपके प्रॉफिट के चांसेस। और इसके लिए आपको रेंज क्या बन गई, ये वाली रेंज मिल गई। तो यानी कि आपको पूरा जो प्रॉफिट है कितने का 40 रुपये तब होगा अगर निफ्टी क्लोजिंग या तो इधर हो या इधर हो या इस रेंज में हो। अगर किसी रीजन से आपकी रेंज ब्रेक हो गई, ठीक है, इसके ऊपर निकल गई मार्केट या इसके डाउन चली गई, तब उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस 10 रुपये का ही रहेगा, यानी कि 10 रुपीज़ मतलब 750। 10 रुपीज़ का मीनिंग क्या है, 750 का लॉस, ये मैक्सिमम लॉस है। अगर मान लो हम जैसे मैंने कहा था, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से बना रहे हो तो रेंज छोटी रख सकते हो, अगर आप पोजिशनली बना रहे हो तो रेंज बड़ी रख सकते हो। डिपेंड करता है कि हम किस एक्सपायरी में ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सेम डे के लिए बना रहे हैं या इसको हम कैरी भी करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। सेम अगर यही स्ट्रेटजी हम बैंक निफ्टी में बनाएं
तो कैसे बनेगी, उसमें हमें कम से कम 500 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का हमें, क्योंकि उसमें मंथली एक्सपायरी है। अगर आप अभी बना रहे हो, क्या है अभी जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी मंथली एक्सपायरी एंड हुई है, मंडे से क्या होगा न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, तो अभी पूरा महीना है, तो आप कम से कम 1000 पॉइंट का बनाएंगे। क्या है 1000 पॉइंट का आप कम से कम आप काउंटर बनाएंगे। अगर आप 15 तारीख के बाद बना रहे हो तो 500 पॉइंट का काउंटर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, फिर आप 500 पॉइंट का काउंटर, 500 पॉइंट का काउंटर बना सकते हो। और अभी से बनाना है तो 1000 पॉइंट का। कैसे,